अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी एक खूनी आत्मा के बारे में है जो जानवरों का शिकार करके अपनी भूख पूरी करती है, और अगर उसे जानवर ना मिले तो वो इंसानों को ही अपना खाना बना लेती है। पूरे गांव में अब इस आत्मा का डर बैठ चुका है और अब गांव में हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद को इस आत्मा से बचाता है। आगे जानने के लिए मूवी की स्टोरी पे चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम जर्ड, साई, नोय और टिंग था। ये चारों एक जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में इन्हें एक घर नजर आता है तो ये वहाँ रुक जाते हैं। इस घर के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है और जो भी यहाँ पर रात को आता है तो वो आत्मा उसे मार देती है। जर्ड इस बात का मजाक उड़ाता है। चारों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं तो साई और नोई इस घर में छुप जाते हैं। साई को घर में एक बॉक्स नजर आता है। जब वो इस बॉक्स में जाकर देखती है तो वो बॉक्स खाली था, मगर साई के पीछे एक डरावना चेहरा नजर आता है। सीन इस पर खत्म हो जाता है। कई साल गुजर चुके थे और अब चारों बड़े हो चुके थे। साई को दिखाया जाता है कि वो सो के उठती है तो उसके बेड पे खून का निशान था। साई अपने बेड को साफ कर देती है। साई एक डॉक्टर थी और अपने हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। रास्ते में उसे जर्ड मिलता है। जर्ड साई से प्यार करता है। वो साई को फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जर्ड साई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और साई से अपने प्यार का इजहार करता है। वो साई से कहता है कि हॉस्पिटल में कोई भी मरीज नहीं है तो हम दोनों बाहर से घूम के आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। उस बच्चे को घुटने पे चोट लगी थी। वो औरत साई को बताती है कि कल रात क्रासू ने गांव की मुर्गियां खा ली थी और कुछ गांव वालों ने क्रासू को देख लिया है। क्रासू एक आत्मा थी जो रात के वक्त भटकती थी और रात के वक्त घूमने वाले जानवरों और इंसानों को खा जाती थी। वो औरत साई को सावधान करते हुए कहती है कि रात के वक्त बाहर ना निकलना और अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना। जब वो चली जाते हैं तो साई जर्ड से कहती है कि वो नोई को काफी मिस कर रही है। उसे नोई की कई सालों से खबर नहीं थी। रात के वक्त साई अपने फादर और दादी के साथ डिनर कर रही थी कि उसके पिता बताते हैं वो आज रात गांव में पहरा देंगे क्रासो को पकड़ने के लिए। डिनर के बाद साई की दोस्त आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और जर्ड के बीच में प्यार हो गया है। साई को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात को जब साई सो रही थी तो उसे सपने में जंगल वाला घर और क्रासू नजर आता है। सुबह साई उठकर देखती है कि उसके बेड पर पहले से भी ज्यादा खून था और उसके चेस्ट में काफी खरोच थी। साई काफी परेशान हो जाती है। जब शाम को साई हॉस्पिटल से छुट्टी करके जा रही थी तो वो जर्ड को अपने साथ उसी जंगल वाले घर के पास जाने का कहती है। दोनों उस घर की तरफ जा रहे थे कि उनका बचपन का दोस्त नोई भी मिलता है। दोनों नोई को इतने साल बाद देखकर काफी खुश थे। नोई बताता है कि वो अपने ग्रुप के साथ जंगल में चक्कर लगा रहा है। ये ग्रुप क्रासू के शिकार के पीछे था। ये ग्रुप गांव वालों को क्रासू के बारे में डराते हैं। वो कहते हैं कि क्रासू पहले गांव की सारी मुर्गियां खा जाएगी और जब मुर्गियां खत्म हो जाएंगी तो वो गाय और बकरियां खा जाएगी और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो वो इंसानों को खा जाएगी। इस ग्रुप के लीडर का नाम टेड था। वो गाँव वालों को एक मरे हुए क्रासू का सर दिखाता है और बताता है कि अगर क्रासू पानी में थूक दे तो उस पानी को पीने वाली लड़की के जिस्म पे जख्म हो जाएगा और कुछ दिनों में वो लड़की भी क्रासू बन जाएगी। मगर ये पानी एक लड़का पी ले तो उसको दर्द शुरू हो जाएगा और कुछ दिन बाद वो एक शैतानी क्रान बन जाएगा। गांव वाले ये सुनकर काफी डर जाते हैं और इस ग्रुप को गांव में रहने के लिए इजाजत दे देते हैं। साई नोई का बिस्तर हॉस्पिटल में ही लगा देती है। जर्ड नोई को पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देता है। साई अपने घर जाने लगती है तो जर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर साई कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं अकेले ही जाना चाहूंगी। साई सुबह उठती है तो उसका बिस्तर खून से भरा हुआ था और वो खून वाली उल्टियाँ करती है। साई ये बात किसी को भी नहीं बताती। बाहर आकर वो देखती है कि एक भैंस मरी हुई है। सबका शक क्रासू पर ही जाता है। नोई साई को बताता है कि जर्ड ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। नोई जर्ड को ग्रुप ज्वाइन करने से मना करता है क्योंकि इसमें उसकी जान का खतरा था, मगर जर्ड नोई की बात नहीं मानता और रात को
वो ग्रुप के साथ क्रासू को ढूंढने चला जाता है। जाने से पहले जर्ड साई को कहता है कि अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर ले। जब ग्रुप क्रासू को ढूंढने चला गया था तो साई की तबीयत खराब हो जाती है, उसे घबराहट होने लग जाती है और वो एकदम से क्रासू बन जाती है। साई ही असल में क्रासू थी, उसके देखे हुए ख्वाब असल में हकीकत थे। क्रासू साई अब बाहर चली जाती है। गाँव में एक औरत ग्रुप के पास आती है और अपने बच्चे के खो जाने का बताती है। इतने में क्रासू साई आसमान पर उड़ती हुई नजर आती है। ग्रुप का लीडर टेड उस पर गोलियां चलाता है मगर साई को नहीं लगती। जर्ड उस औरत का बच्चा ढूंढ के ले आता है। नोई क्रासू का पीछा करता है और देखता है कि क्रासू साई के कमरे में जा रही है। वो सीढ़ी पे चढ़ के साई के कमरे में देखता है तो घबरा जाता है क्योंकि उसे अब साई की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो खूनी आत्मा क्रासू और कोई नहीं बल्कि साई ही थी। नोई वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह साई वापस से नॉर्मल बन चुकी थी। उसे याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ है। साई हॉस्पिटल जाकर देखती है तो नोई वहाँ पर नहीं था। वो ये देखकर काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड की जरूरत थी। नोई एक मंदिर में जाकर सो जाता है। वहाँ के पंडित से नोई क्रासू के बारे में पूछता है तो पंडित नोई को बताता है कि क्रासू बहुत सालों से इंसानों के साथ रह रही है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। क्रासू तभी इंसानों को नुकसान पहुँचाएगी जब गाँव में कोई काला जादू करता होगा और जब इस जादू का गलत असर हो जाए तो इसकी सजा क्रासू लड़के और लड़कियों को देती है। लड़कियों को क्रासू बनाकर और लड़कों को क्रैन बनाकर। नोई पंडित को बताता है कि उसकी करीबी दोस्त क्रासू बन गई है। रात को जब साई क्रासू बन जाती है तो नोई साई के लिए मुर्गियां ले आया था ताकि वो बाहर ना जाए। अगली सुबह साई नोई को हॉस्पिटल में देखती है और खुश हो जाती है। अब रोज रात को नोई साई के लिए बहुत सारी मुर्गियां लाता था जिससे क्रासू साई बाहर नहीं जाती थी। गाँव का ग्रुप काफी हैरान था क्योंकि एक महीने से उन्हें क्रासू नहीं दिखी थी। नोई बहुत मेहनत कर रहा होता है और साई के लिए एक इलाज ढूंढ रहा था तो मंदिर का पंडित नोई को बताता है कि एक क्रासू नाम की जड़ी बूटी अगर खा ली जाए तो वो लड़की वापस से नॉर्मल हो जाएगी। सुबह नोई साई को उस जड़ी बूटी का बना हुआ जूस दे देता है। साई एक बच्ची का इलाज कर रही थी तो वो आधा जूस पीकर वहीं रख देती है। वो बच्ची साई का जूठा जूस पी लेती है और रात को वो भी क्रासू बन जाती है। उसके माँ बाप ये देखकर घबरा जाते हैं और गांव के ग्रुप को बुला लेते हैं। टेड क्रासू को मरी हुई छिपकली का लालच देता है। क्रासू को बाहर बुलाकर उसका ग्रुप उस बच्ची पर गोलियां चला देता है। टेड उसका दिल निकाल लेता है। सुबह उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाता है जिधर टेड बच्ची के माँ बाप से पूछता है कि उनकी बच्ची क्रासू कैसे और कब बनी। वो बताते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ। अब टेड को साई पर शक हो जाता है कि साई ही असल में क्रासू है। साई इस बात को लेकर काफी उदास थी क्योंकि उसकी वजह से एक बच्ची मर गई थी। साई ग्रुप के हाथों मरना नहीं चाहती थी। नोई साई का साथ देता है और वो दोनों जंगल वाले घर जाने का फैसला लेते हैं क्योंकि साई के सपने में रोजाना ये ख्वाब आता था। दोनों रात को जंगल में चले जाते हैं। जर्ड साई पर छुप के नजर रख रहा था तो वो उन दोनों को जंगल जाते हुए देख लेता है। साई और नोई उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर साई एक जड़ी बूटी खा लेती है जिसकी वजह से वो बेहतर महसूस करने लगी थी। साई नोई को किस करती है। ये सब जर्ड और उसका ग्रुप देख लेता है। जर्ड को काफी गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि वो साई से प्यार करता था। जर्ड नोई को मारने लग जाता है। साई उस जड़ी बूटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सारा ग्रुप भी साई के पीछे आता है मगर साई उसी घर में छुप जाती है। साई उस बॉक्स को देखती है तो उसे याद आता है कि जब बचपन में वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे तभी क्रासू ने साई को श्राप दिया था। साई अब क्रासू बनने लग जाती है। इतने में सारा ग्रुप घर के अंदर आ जाता है मगर क्रासू साई ग्रुप के 2 आदमियों को मार देती है और बाकियों को जख्मी कर देती है। जर्ड भी घर के अंदर आता है तो देखता है कि टेड साई पर गोली चलाने लगा है। जर्ड उसको रोकता है जिस पर टेड जर्ड को मारता है और खिड़की से गिरा देता है। जर्ड इससे काफी जख्मी पड़ जाता है। नोई साई को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह गाँव वालों को पता चलता है कि क्रासू ने इन सब आदमियों को मार दिया है। टेड जख्मी जर्ड को लेकर पहुँच जाता है और गाँव वालों को बताता है कि क्रासू ने इन आदमियों को मारा है। वो सबको बता देता है कि क्रासू और कोई नहीं बल्कि साई है। ये सुनकर सारे गाँव वाले गुस्से में साई को मारने आ जाते हैं। जब सब गाँव वाले साई के घर पहुँचते हैं तो साई के पिता उन सबको रोक देते हैं। टेड कहता है कि साई को बाहर बुलाओ, वो ही क्रासू है। साई वो जड़ी बूटी खाकर बाहर आ जाती है और उसको नॉर्मल हालत में देखकर सब गाँव वाले हैरान रह जाते हैं। साई कहती है कि टेड झूठ बोल रहा है, इसने ही कल अपने ग्रुप के साथ मुझे किडनैप किया था और मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की
की थी और जर्ड ने ही उसे बचाया था, जिस पर टेड ने जर्ड को जख्मी कर दिया था। टेड वहाँ से भाग जाता है। जब जर्ड वहाँ घर वापस आता है तो उसके कमरे में टेड छुपा हुआ था। टेड जर्ड को काट लेता है और उसका दिल निकाल लेता है। असल में टेड खुद क्रैन था, जिससे अब जर्ड को भी श्राप लग जाता है और अब जर्ड क्रैन बन जाता है। इस आत्माओं के पीछे एक हिस्टोरिक कहानी है। असल में क्रैन और क्रासू मियाँ बीवी थे, मगर क्रासू को किसी इंसान से प्यार हो जाता है। क्रासू उस इंसान के साथ भाग जाती है तो क्रैन उन दोनों को मार देता है और क्रासू का दिल निकाल लेता है। इसी वजह से वो हमेशा क्रासू का दिल निकाल लेता था, जिससे उसका पुराना बदला पूरा हो सके। साई रोजाना अब वही जड़ी बूटी खाती रहती थी ताकि वो नॉर्मल रहे। टेड उन सारी जड़ी बूटियों को जला देता है ताकि साई वापस से क्रासू बन जाए। नोई साई से कहता है हमें यहाँ से हांगकांग भागकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। साई जर्ड को भी हांगकांग लेकर जाना चाहती थी तो वो जर्ड के घर आ जाती है। वो जर्ड की हालत देखकर परेशान हो जाती है। जर्ड साई को बताता है कि उसे शुरू से पता था कि साई ही क्रासू है, क्योंकि उसने एक रात साई को गाय खाते हुए देख लिया था। इसी वजह से उसने ग्रुप को ज्वाइन किया था ताकि वो साई की सुरक्षा कर सके। नोए और साई पूरी तैयारी कर रहे थे गांव से भागने के लिए, मगर साई के पिता साई को पूरे गांव के सामने ले जाते हैं ताकि वो गांव वालों को ये साबित कर सके कि साई क्रासू नहीं है। टेड अब जर्ड को भड़काता है कि साई तुम्हें छोड़ के जा रही है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से जर्ड गुस्से में आकर क्रैन बन जाता है। रात का वक्त होने की वजह से साई में भी चेंजेस आने लग जाती है, क्योंकि उसके पास कोई जड़ी बूटी नहीं बची थी। साई अब सारे गांव वालों के सामने क्रासू बन जाती है। गांव के लोग उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। क्रासू जंगल की तरफ भाग जाती है तो गांव वाले साई के शरीर को मारने लग जाते हैं ताकि इससे क्रासू मर सके। साई के पिता गांव वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं जर्ड और टेड आ जाते हैं जो अब क्रैन बन चुके थे। जर्ड क्रासू को पकड़ता है। नोई जर्ड से कहता है ये क्रासू असल में साई ही है। टेड साई पे हमला करने लगता है तो जर्ड टेड से लड़ने लग जाता है। गांव वालों ने साई की बॉडी को मार मार के जख्मी कर दिया था। टेड जर्ड को उसके माता पिता के सामने ही मार देता है और हमेशा की तरह उसका दिल निकाल लेता है। अब टेड साई के शरीर को मारने के लिए आ रहा था कि वही पंडित टेड पर गोली चला देता है, जिससे टेड मर जाता है। पंडित नोई को बोलता है कि साई के शरीर को लेकर नदी में ले जाओ और कश्ती में बैठ जाओ। नोई ऐसा ही करता है और साई की बॉडी को बोट में लिटा देता है। वो क्रासू साई को कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हम अब हांगकांग जाएंगे और वहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। साई की बॉडी काफी जख्मी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस नहीं आ पा रही थी। क्रासू साई भी ये देखकर उदास हो जाती है। उसकी आंख से आंसू भी निकल आता है। वो नोई की बोट की रस्सी काट देती है, जिससे बोट बहने लग जाती है। नोई काफी उदास हो जाता है। पीछे से जर्ड के पिता आकर क्रासू के सर में गोली मार देते हैं, जिससे वो उधर ही मर जाती है। नोई बोट से छलांग मार के क्रासू के पास आ जाता है। वो जोर से रोने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।